आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो कॉजेज पे आज बात करेंगे। ज्यादातर 50-50% होता है, फीमेल में भी उतनी 50% है और मेल में भी 50% है। मेल के अंदर जो ज्यादा कॉमन काजेज हैं, खास तौर पे जो लैपटॉप यूज करते हैं, घर और जिस तरह ट्रक ड्राइवर हैं, ये बात हम करें औलाद का ना होना, इसमें जो हमारे यहाँ मेल के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे हैं। एक तो इन्फेक्शन है, दूसरा जो हमारी शर्मगाह वाली जगह है उसको गर्मी से बचाना। वो इवन लैपटॉप अगर गोद में लेके बैठे हैं और लैपटॉप की गर्मी है तो ये आपका स्पर्म काउंट और उसकी क्वालिटी को कम करता है। अगर आप तंदूर पे रोटियां लगाते हैं तो उसकी गर्मी, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं तो तब भी वो आपकी इंजन की गर्माइश, जो गर्मी है वो भी इफेक्ट करती है बहुत ज्यादा, और जब आप एक लंबे अरसे से इसके साथ मुंसलिक है तो। तीसरा आपका साइकिलिंग, बाईसाइकिल, उस पर अगर और टाइट अगर आप अंडरवेयर यूज करते हैं, अंडर गारमेंट्स यूज करते हैं तो वो भी मर्दों में कम करता है। इन्फेक्शन एक कॉमन है। इन्फेक्शन की अलामात ये होती हैं, आप बहुत तेजी से हो जाएंगे, अगर कोई भी हो तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इसको दोबारा से आप सुन सकते हैं। मर्दों के अंदर इन्फेक्शन में एक तो पेशाब बार बार आता है, रात को उठना पड़ता है, और सेकंड ये है कि पेशाब के साथ ड्रॉप्स कतरे आते हैं, करने के बाद फिर फील होता है कि अभी फिर आ रहा है। अभी गए हैं तो एटलीस्ट अपने ब्लैडर के अंदर कैपेसिटी होती है 2 से 3 घंटे आराम से यूरिन स्टोर हो सकता है, लेकिन आप आधे घंटे के बाद फिर यूरिन के लिए जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, हालांकि पानी भी इतना ज्यादा नहीं पी रहे। तो ये इन्फेक्शन की अलामत है। इसके साथ पेशाब जल के आता है, बहुत पीला आता है। शाम में जिस्म में दर्दें, बुखार की कैफियत होती है। रात में जब सोए हुए होंगे तो पूरा जिस्म जो है पसीने से भीगा हुआ होगा। अगर ये मसाइल हो रहे हैं तो इनका सिंपल 7 दिन की मेडिसिन होती है, और वो कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती, एक ही एंटीबायोटिक होती है, वो लें। अपनी पेशाब वाले और सफाई का खास ख्याल रखें। वॉशरूम आके तो सभी हाथ धोते हैं, ऐसा नहीं है, जाने से पहले आपने हाथ धोने हैं सोप से, ताकि जो बाहर लोगों का सलाम लिया है, डिफरेंट जगहों पे टच किया है, वो उसका इन्फेक्शन आपको पेशाब वाली जगह पे जैसे टच करेंगे तो मसाइल ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो था मर्दों के अंदर। उसमें अगर मजीद होगा तो हम स्पेसिफिकली मजीद जाएंगे। फीमेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन है वो एक तो वजाइनल डिस्चार्ज, जिसमें उनके माहवारी में दिन आगे पीछे होते हैं, या वाइट सफ़ेद रंग का पानी पड़ता है, बदबूदार पानी आता है, और माहवारी बहुत ज़्यादा आती है, लोथड़े आते हैं, तो इन क्लॉट्स आते हैं। इनकी वजह से ये भी इन्फेक्शन की अलामत है। इनमें भी इसी तरह पेशाब भी जल के आता है, बार बार आता है, और रात में शाम जैसे ही होगी, जैसे ही 5-6 बजेंगे इनके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, बुखार अंदर अंदर रहेगा, होगा शाम में 12 बजे तक रहेगा, 12 बजे के बाद ठीक हो जाएंगे। जिस्म फूला फूला रहेगा और टूटा रहेगा, किसी काम में दिल नहीं लगेगा, और रात को नींद भी सही नहीं आएगी। अगर ये मसला है, ये यंग एज में बहुत कॉमन है, हमारी हर तीसरी फीमेल के अंदर ये मसाइल चल रहे हैं। और इन इश्यूज की वजह से जो होता है आगे बेबीज नहीं होते। आगे जो है प्रेग्नेंट होने में ये, क्योंकि इन्फेक्शन होता है तो स्पर्म अपनी उसी तरह से फर्टिलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि वो इन्फेक्शन ही उसे ब्रेक डाउन करवा देता है। तो आप इन्फेक्शन को, ये यंग जो यंगस्टर हैं जिनकी शादी नहीं भी हुई, वो भी अपने जहन में रखें कि अगर ये इन्फेक्शन है, ये अलामात हैं, तो सिंपल 100 रुपीज़ का टेस्ट होता है, यूरिन आरई, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, वो करवाने के बाद कंफर्म हो जाता है। 7 दिन की मेडिसिन है, आप क्लियर हो जाते हैं। अब आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, वो फीमेल जिनको ये इन्फेक्शन होता है, वो अगर बच्चे की माँ है तो बच्चे को भी लगेगा वो, उसके बाद उसके मियाँ को भी लगेगा, उसके बाद जो मेहमान आएंगे उनको भी लगेगा, ये इन्फेक्शन फैलता चला जाएगा। तीसरा एक टिप आज की ये भी है कि माओं के साथ है, और फीमेल से रिक्वेस्ट है कि कभी भी माँ वाली जगह को साबुन के साथ वॉश नहीं करते। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी नॉर्मल जो फीमेल है उनकी पीएच जो होती है वजाइना की, वो एसिडिक होती है, जो हिफाजत के लिए होती है। हम उसके ऊपर अल्कलाइन यानी सोप यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, जो उनका नेचुरल डिफेंस है वो खत्म हो जाता है। तो आप साबुन से उसको वॉश नहीं करें, और माहवारी वाली जगह जो है वो पहले वॉश करें, फिर पेशाब वाली, छोटे पेशाब वाली जगह वॉश करें। अगर पेशाब वाली जगह से आपने टच करके माहवारी वाली जगह पे टच कर दिया तो वो इन्फेक्शन उसी तरह से फैलेगा। मियाँ बीवी जिनकी शादी हो चुकी है, वो जब एक को ये मसला होता है तो दोनों ठीक नहीं होते। अगर मियाँ को है तो वो जब तक बीवी का भी यही मेडिसिन नहीं देगा तो ये दोनों, क्योंकि दोनों का कनेक्शन होता है, और ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। सिंपल सिंगल टच करने से भी ये इन्फेक्शन आपकी, इवन बच्चों में आंखों का जो है, आंखें खराब हो जाती हैं डिलीवरी के दौरान, ये बहुत ज्यादा। अच्छा, तीसरा हमारा एक टारगेट है पीसीओएस, इसको जरूर डिस्कस हम करेंगे, और वीडियो भी इसके ऊपर है, डिटेल में मैं चाह रहा था। वो फीमेल बहुत तेजी से वेट गेन करती हैं, इसके अंदर इनके चेहरे के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं और पिंपल बनते हैं, एक्नी के जो स्कार्स और पिंपल्स हैं, कॉमिडोन्स, वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसका वो सोल्यूशन क्या निकालती हैं कि जाके लेजर थेरेपी करवाएंगी, जाके वो केमिकल पील करवाएंगी,
बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन मेन जो है इसका असल प्रॉब्लम क्या होता है वो पीसीओएस होता है। इसको कंफर्म करने के लिए कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं जिसमें LH FSH। एक्चुअल में ये होता है कि फीमेल के अगर जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो हार्मोन डिस्टर्ब क्यों होते हैं, एक तो वेट गेन होने की वजह से, और सेकंड आपका जिस चिकन मील है ये हम खा रहे हैं तो इसके अंदर स्टीरॉइड लगते हैं बहुत ज़्यादा खाने से, और तीसरा जो दूध हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के वो ये जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं इसी से ये पीरियड्स की जो होती है वो इनमें पीसीओएस के में खास तौर पे पीरियड्स या तो 2 माह आते ही नहीं है, अगर आते भी हैं तो बहुत थोड़े होते हैं, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि 2-2 साल 3-3 साल नहीं आते, लेकिन पीरियड के दिनों में पेन आना शुरू हो जाता है, इनको स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और पेट में निचले हिस्से पे दर्द होता है। वो बच्चे फिर उसी वजह से आगे बच्चों में मसला हो जाता है। बच्चों में पहले तो होते नहीं है, 30% में कुछ ऐसी हैं कि जिनको फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है 30% में, और ये पीसीओएस हमारी हर 10वीं फीमेल के अंदर है, यानी कि अगर 100 लोग अभी व्यूअर्स अगर फीमेल हैं तो इनमें से 10 पीसीओएस के पेशेंट हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं होती और वो फिर प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। इनमें अगर हो भी तो प्रेगनेंसी बहुत वो यानी वीक होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो पूरे 9 मंथ तक हमारा एक सेशन होगा जिसमें हम पूरी प्रेगनेंसी को कैसे हेल्दी लेके चल सकते हैं, इस पे हम करेंगे कितने विजिट्स होते हैं, क्या क्या इंजेक्शन लगते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होती है, ताकि जो मेरा टारगेट ये है कि जो पढ़े लिखे हैं वो जब सब कुछ कर ही रहे हैं तो वो उसे पढ़े लिखे अंदाज से करें, और ये अगर उनकी वीडियो कोई भी एक मेरी देख लें वो प्रेगनेंसी के दौरान तो उनको पूरा पता हो कि प्लान ऑफ मैनेजमेंट है क्या। ठीक है। अच्छा, तीसरा इनमें शुगर हो जाती है जो फीमेल है पीसीओएस की, एक तो चेहरे पे बाल बताया, दूसरा एक्नी का है, तीसरा माहवारी में, चौथा इनके पेट बैली जो है वो, और दूसरा गर्दन, जितने भी फोल्ड्स हैं जहाँ पे फ्रिक्शन वाली जगह हैं वो चाहे एक्जिला है यानी कि बगल है ब्रेस्ट के नीचे, ये ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह होंगे जैसे वेलवेट की तरह लुक आएगी, मोटे मोटे और काले हो जाएंगे। ये लोग फिर खुजा के वो करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में उसकी वजह वो स्किन थिकनिंग तो है, लेकिन मेन प्रोसीजर कहाँ चल रहा है, वो चल रहा है आपकी ओवरीज के अंदर, और वो है ज्यादा ओवरी के अंदर रसोलियाँ बन रही हैं, इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक यानी सिस्ट बन रही है। तो इसका एक ही इलाज है और वो पता क्या है, वेट लॉस। यकीन जानिए पूरी दुनिया में है ये मसला, हर 10वीं फीमेल को ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ट्रीटमेंट क्या है, वेट कम करें, आपकी शुगर भी ठीक हो जाएगी, आपकी एक्ने भी ठीक हो जाएगी, आपके चेहरे के बाल भी नहीं आएंगे और आप स्मार्ट भी हो जाएंगी। जो ब्लैक एक दफा से पिगमेंटेशन या वो काली रंगत होगी वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।